हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो हमारी जो नवोदय प्रवेश परीक्षा की क्लासेस चल रही थी बेटा, उसमें हमारी जो रीजनिंग थी, तर्क शक्ति का चैप्टर, वो हमारे 10 के 10 चैप्टर ख़त्म हो चुके हैं। आज से शुरू होगा हमारा मैथ। ठीक है, आज से आपका जो मैथ है उसके नंबर 1 से लेके जितने भी टॉपिक हैं, 15-16 टॉपिक हैं, मैं पूरे कंप्लीट करवाऊंगी एकदम आसान भाषा में। दोनों भाषाओं में रहती है हमारी क्लास। अब मैथ में क्या रहेगा कि एक क्लास में तो रहेगा हमारा टॉपिक, जो मैं आपको कुछ उसमें कंसेप्ट होंगे वो क्लियर करूंगी, आपके कुछ कंसेप्ट आपको समझाऊंगी। और दूसरी क्लास में होंगे हमारे PYQ। ठीक है, सबको समझ में आ गया। हर टॉपिक की 2 क्लास रहेंगी। पहले ही क्लास में आपका कंटेंट रहेगा कि आपको उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, और दूसरे में मैं आपको PYQ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगी। ठीक है, तो चलिए फटाफट से चलते हैं अपनी क्लास की तरफ बिना देर करते हुए। और जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम, संख्या और संख्या प्रणाली। जो इसमें मेन टॉपिक हैं, जो मेन कंटेंट है वो मैं लेके आई हूँ। जैसे पहला टॉपिक है हमारा फेस वैल्यू, मतलब अंकित मान। तो फेस वैल्यू क्या है, पहले हम जो इसमें लिखा है उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको सरल भाषा में समझाऊंगी। तो देखिए ये क्या कह रहा है। द फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर इज द डिजिट इटसेल्फ, नो मैटर वेयर इट इज प्लेस्ड, इट डज नॉट चेंज बेस्ड ऑन पोजीशन। मतलब किसी संख्या में किसी अंक का अंकित मान वही अंक होता है, चाहे वह किसी भी स्थान पर हो। इसका मान स्थान बदलने से नहीं बदलता है। सादा भाषा में मैं आपको बिल्कुल बताती हूँ, ये तो डेफिनेशन है, परिभाषा है। ठीक है, कोई भी संख्या है, जैसे 4, 5, 6, 7 आपको इसमें संख्या दी है एग्जाम्पल के रूप में। तो अगर इसमें मैं पूछती हूँ कि 4 का अंकित मान क्या है, 4 का फेस वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे 4, 6 का 6, 5 का 5, 7 का 7। मतलब इसमें कुछ भी चेंज नहीं होता है फेस वैल्यू में। जैसे 4 की फेस वैल्यू पूछिए तो 4 की फेस वैल्यू 4 ही है। ठीक है, आ गया समझ में एकदम सरल भाषा में। सेकंड टॉपिक है हमारा प्लेस वैल्यू। एक होता है फेस वैल्यू, एक होता है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू मतलब स्थानिक मान। पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर इज द वैल्यू इज गेट बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन इन द नंबर। मतलब किसी संख्या में किसी अंक का स्थानिक मान, प्लेस वैल्यू, उस अंक के स्थान पर निर्भर करता है, उस अंक के स्थान पर निर्भर करता है। जैसे हमारे पास ये संख्या है 4, 5, 6, 7। अगर मैं आपसे पूछूं कि 4 का फेस वैल्यू क्या है, तो 4 का फेस वैल्यू 4 ही होगा। लेकिन अगर मैं पूछूं 4 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो 4 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, उसके आगे जितने भी अंक हैं उनके हिसाब से हम 0 लगा देते हैं। ठीक है, तो 3 अंक हैं तो 3 0 आ जाएंगी 4 के आगे। तो ये तो है प्लेस वैल्यू, और 4 का ये है फेस वैल्यू। ठीक है, फेस वैल्यू वही रहती है और प्लेस वैल्यू चेंज हो जाती है। जैसे 4, 5, 6, 7। अगर मैं 5 का आपसे पूछती हूँ प्लेस वैल्यू, तो इसके आगे कितने अंक हैं, 2 नंबर हैं तो 2 0। अगर 6 का पूछती हूँ तो 6 के आगे 1 नंबर है तो 1 0। 7 का 7 ही रहेगा, क्योंकि 7 के आगे कोई भी और अंक नहीं है, कोई भी नंबर नहीं है। तो आई होप आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में डिफरेंस पता चल गया होगा। जैसे फेस वैल्यू का मतलब होता है उसका खुद का अंक, और प्लेस वैल्यू का एक तो उसका अंक और जो उसका स्थान है वो दोनों। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे टॉपिक में पूछ सकते हैं।
उसके बाद आता है सक्सेसर और प्रेडिसेसर, मतलब उत्तरवर्ती और पूर्ववर्ती। तो पहले हम इनकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द सक्सेसर ऑफ ए नंबर इज द नंबर दैट कम्स जस्ट आफ्टर इट। मतलब सक्सेसर का मतलब होता है उत्तरवर्ती। किसी संख्या के बाद आने वाली संख्या को उत्तरवर्ती कहते हैं। जैसे 9 के मैं पूछूं 9 का उत्तरवर्ती क्या है, ठीक है, या 9 का सक्सेसर क्या है, तो 9 के बाद क्या आता है 10, मतलब एक जोड़ दो। और प्रेडिसेसर में एक घटा दो, ठीक है। 9 का प्रेडिसेसर 8 है और 9 का सक्सेसर 10 है, ठीक है। आ गया समझ में। पूर्ववर्ती मतलब पहले का और उत्तरवर्ती मतलब बाद का, इतना सा फर्क है दोनों में, ठीक है। इनकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं प्रेडिसेसर की। द प्रेडिसेसर ऑफ अ नंबर इज द नंबर दैट कम्स जस्ट बिफोर इट, ठीक है। किसी संख्या के पहले आने वाली संख्या को उसका पूर्ववर्ती कहते हैं। समझ में आ गया उत्तरवर्ती और पूर्ववर्ती में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट टॉपिक पर चलें। ओके, नेक्स्ट है हमारा नेचुरल नंबर। व्हाट इज नेचुरल नंबर? प्राकृतिक संख्या क्या है? तो इसको मैंने थोड़े से ही टॉपिक में, मतलब थोड़ा सा ही लिखा है, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं भाषण दिया है यहाँ पे। नेचुरल नंबर जो होते हैं वो हमारे 1 से शुरू होते हैं। इसमें कोई नेगेटिव नंबर्स नहीं होते हैं और ना ही इसमें ज़ीरो शामिल होती है। हिंदी में बोलूँ तो ये आपकी प्राकृतिक संख्याएं हैं। प्राकृतिक संख्याएं हमारी 1 से शुरू होती है। इसमें कोई भी ऋणात्मक संख्या नहीं होती है। इसमें शून्य भी शामिल नहीं होता है। जैसे प्राकृतिक संख्या आपकी शुरू होती हैं 1 से 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, मतलब अनंत तक, ठीक है, इनफाइनाइट। उसके बाद आते हैं आपके होल नंबर्स। इनमें हमें डिफरेंस जानना है। होल नंबर्स मतलब पूर्ण संख्याएं। ये भी सेम टू सेम नेचुरल नंबर की तरह है, बस इसमें क्या है, ये 0 से शुरू होती है। इसमें भी नेगेटिव नंबर नहीं होते हैं। इसमें सारे नेचुरल नंबर इंक्लूड होते हैं, ठीक है। पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स मतलब पूर्ण संख्याएं, ये 0 से शुरू होती हैं। इसमें ऋणात्मक संख्याएं नहीं होती हैं और इसमें सभी प्राकृतिक संख्याएं भी शामिल होती हैं। जैसे प्राकृतिक संख्याएं हमारी शुरू होती है 1 से, इस तरीके से, है ना। इसमें बस हम 0 और जोड़ दें आगे। ये यहाँ से तो हो गए नेचुरल नंबर और यहाँ से हो गए होल नंबर, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया भी है, नेचुरल नंबर 1 से शुरू है और होल नंबर 0 से शुरू है। एनी प्रॉब्लम, एनी कंफ्यूजन? उसके बाद आते हैं हमारे इंटीजर नंबर, मतलब पूर्णांक संख्याएं। इसमें सब कुछ होता है, इंक्लूड 0, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, इसमें सब प्रकार के नंबर होते हैं। लेकिन इसमें फ्रैक्शन और डेसिमल नहीं होते हैं। जैसे ऐसे संख्या होती है ना P/Q के रूप में, या पॉइंट में संख्याएं होती हैं इस तरीके से डेसिमल में, ठीक है, वो नहीं होती इसमें। इसमें शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक संख्याएं शामिल होती हैं, लेकिन भिन्न और दशमलव शामिल नहीं होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था 1, 2, 3 डॉट 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 इनफाइनाइट। ये संख्या कैसी है हमारी? नेचुरल नंबर्स। अगर हम इसमें 0 लगा देते हैं तो ये क्या हो गई? होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं। अगर 0 से पहले क्या आता है? -1, -2, -3 और डॉट 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 डॉट, इधर भी इनफाइनाइट होता है। तो अगर हम इनमें माइनस वाले भी जोड़ देते हैं, ऋणात्मक संख्याएं, नेगेटिव नंबर्स भी जोड़ देते हैं, तो ये हो जाते हैं हमारे इंटीजर्स। कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ठीक है। ये सब प्रकार के नंबर्स हो गए हमारे, ठीक है। अब बात आती है आगे सम और विषम की, इवन और ऑड। इवन और ऑड नंबर्स, सम क्या है और विषम क्या है? तो अगर मैं आपको सरल भाषा में समझाऊं, जिस भी संख्या में, कोई भी संख्या हो आपका, कोई भी नंबर हो, अगर वो 2 से डिवाइडेड है, उसमें 2 से भाग चला जाता है, तो वो सम संख्याएं हैं। सिर्फ इतनी बात याद रखो, जिस भी संख्या में 2 से भाग जा रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, वो सम है और बाकी की सारी सबकी सब विषम है, ठीक है। ये सबसे सरल तरीका है। और दूसरा तरीका, जैसे
इवन नंबर एंड विद 0, 2, 4, 6, 8। जो आपके सम संख्याओं के अंत में क्या आता है, 0, 2, 4, 6, 8 ये शब्द आते हैं। और ऑड नंबर्स एंड विद 1, 3, 5, 7, 9। विषम संख्याओं के अंत में क्या आता है, 1, 3, 5, 7, 9 ये सब आते हैं। ठीक है, ये जो आपके इवन नंबर्स हैं ये 2 से डिवाइड हो जाते हैं, और जो आपके ऑड नंबर्स हैं ये 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। याद रखेंगे, ये आपका डिफरेंस है सम और विषम में। सबसे सरल तरीका है इवन और ऑड पहचानने का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेशनल और इरेशनल नंबर्स, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। ये भी बहुत इजी है। परिमेय संख्या मतलब जो हम पी और क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जैसे ना हाफ, 1/2, 1/4, 3/4 या 5/2, 6/7 ऐसे हम बोलते हैं ना। तो ये जो अंश और हर के रूप में संख्याएं होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं। जैसे कि इनमें डिफरेंस क्या है, इधर हमारी परिमेय संख्या है, इधर अपरिमेय संख्या है। कैन बी रिटन एज P/Q, इन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और इन्हें कैन नॉट बी रिटन एज P/Q, इन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इट्स डेसिमल फॉर्म टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, इनका जो दशमलव रूप है या तो वो समाप्त हो जाता है या आवर्ती होता है। ठीक है, रिपीटिंग होता है। जैसे आप किसी संख्या में हम भाग देते हैं, ठीक है, 0, 5, 6 या 30, तो मतलब ये ख़त्म हो गया 0.6, तो ये क्या है, हमारी रेशनल नंबर हो गया। लेकिन अगर ये फिनिश ना हो 0 के बाद, जैसे 6, 6, 6, 6 ये आ जाए तो भी ये रेशनल नंबर है। लेकिन अगर 0 पॉइंट जैसे 3, फिर 2, फिर 1 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 6 आ गया, फिर 7 आ गया, फिर 9 आ गया, मतलब ख़त्म ही ना हो, वो हमारा इरेशनल नंबर है। ठीक है, जैसे इट्स डेसिमल फॉर्म इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, इनका जो दशमलव रूप है वो अनंत तक चलता है और गैर आवर्ती होता है। आ गया समझ में रेशनल और इरेशनल में क्या फ़र्क है। ये P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इन्हें नहीं लिख सकते। इनका एक जगह जो दशमलव रूप है वो एक जगह आके समाप्त हो जाता है, ठीक है, टर्मिनेट हो जाएगा या रिपीटिंग चलेगा। लेकिन ये ना तो नॉन टर्मिनेटिंग है और ये नॉन रिपीटिंग है। ठीक है, एनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्राइम एंड कंपोजिट नंबर, भाज्य और अभाज्य संख्याएं। ठीक है, ये जो हमारी भाज्य संख्याएं हैं और एक है हमारी अभाज्य संख्याएं। तो इनमें क्या होता है, देखिए अभाज्य संख्याएं, पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं, इज अ नंबर ग्रेटर देन 1 दैट हैज एक्जैक्टली 2 फैक्टर्स। मतलब जो हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं उसमें सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। एक तो वो खुद होती है, जैसे 3 है तो इसके फैक्टर क्या क्या होंगे, 3 और 1। क्या 3 में हम किसी और का भाग दे सकते हैं, नहीं। ठीक है, जैसे 5 है, 5 एक तो खुद होती है फैक्टर और एक 1 होता है उसका फैक्टर। इसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। 7 है, 11 है, 19 है। क्या 19 किसी के टेबल में आता है, नहीं आता। क्या 23 किसी के टेबल में आता है, नहीं आता। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जो किसी के टेबल में नहीं आती, किसी के पहाड़े में नहीं आती, सरल भाषा में बताऊं तो वो हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। जो किसी के भी पहाड़े में नहीं आती, सिर्फ अपने पहाड़े में आएंगी या फिर नंबर 1 के में आएंगी, वो हमारी क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो 1 से बड़ी हो और जिसकी केवल 2 ही गुणनखंड हो, 1 और स्वयं वह खुद संख्या 2 नंबर होते हैं। ठीक है, लेकिन कंपोजिट नंबर इज अ नंबर ग्रेटर देन 1 दैट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। इसके क्या है, एक तो फैक्टर होता ही होता है, 1 तो है सबका, लेकिन इसके अलावा इसको 2, 4, 6 मतलब वो किसी के भी टेबल में आ जाता है। मतलब इसके 2 से अधिक फैक्टर हो सकते हैं। ठीक है, संयुक्त संख्या, हम भाज्य को संयुक्त भी कह सकते हैं। ठीक है, भाज्य और संयुक्त एक ही बात है।
संयुक्त संख्या वह संख्या होती है जो एक से बड़ी हो और जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि उदाहरण मैंने दिया है 4। जब 4 के गुणनखंड एक तो 1 हो गया, एक 2 हो गया, क्योंकि 2 2 जा 4, 2 दूनी 4, 2 के टेबल में भी आता है 4 और 4 अपने टेबल में भी आता है। मतलब ये अपने टेबल के अलावा किसी और के पहाड़े में भी आते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारे कंपोजिट नंबर। एनी प्रॉब्लम? अब एक बात है यहाँ पे, नोट कर लीजिए, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। एक ना तो अभाज्य है और ना ही संयुक्त। याद रखेंगे, जो नंबर 1 है ये ना तो भाज्य है ना ये अभाज्य है। पेपर्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए लिखवा दिया है। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 क्या है? एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। ये सम भी है और अभाज्य भी है, इसलिए मैंने आपको ये 2 लाइनें लिखवा दी हैं, इनको अच्छे से याद कर लें। अगर अब आपको किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। कल मैं आपको इसी टॉपिक के PYQ कराऊंगी। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।